हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। थोड़ा सा प्रेशर में जरूर होंगे एग्जाम के चलते, और अभी शायद थोड़ा सा और बढ़ गया होगा क्योंकि अगला एग्जाम आप लोगों का मैथ्स का ही है। ठीक है, तो चलिए इस प्रेशर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। और ये बेटा कम कैसे हो सकता है, इसको कम करने का एक ही तरीका है कि भाई जितना हम लोगों का सिलेबस है इसको जितना जल्दी से जल्दी हम लोग रिवाइज कर सकते हैं उतना जल्दी से जल्दी प्रेशर हम लोगों के ऊपर से कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आज फर्स्ट चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आऊं जो कि एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, हर एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्रम में जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोगों को प्रूव करना है कि भाई √5 एक इरेशनल नंबर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। तो क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो बेटा इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम लोग करने जा रहे हैं। और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो चीज हम लोगों को प्रूव करनी होती है उसके उलट ही हम लोग लेट कर लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है इरेशनल नंबर √5 को, तो क्या लेट करेंगे, इसको रैशनल लेट करके चलेंगे। ठीक है, तो इस चीज को लिखते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, एंड ए एंड बी आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ए एंड बी आर टू को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट। ठीक, तो बेटा हम लोगों ने क्या लेट किया, हम लोगों ने मान लिया कि भाई जो √5 है वो कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। और यहाँ पर ए और बी दो कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब इस क्वेश्चन को करो तो ये पॉइंट क्लियरली दिखना चाहिए। तो मान लिया कि भाई ए और बी क्या है, दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ में। और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि √5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो भाई दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। जब इस साइड का बेटा स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 5। इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हम लोग इस बी स्क्वायर को देखो इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जो हम लोगों के सामने बेटा स्टेटमेंट तैयार हो रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि a² इज इक्वल टू 5b² लिखा हुआ है। मतलब इस ए स्क्वायर का एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर क्या है, b²। ठीक है, और अगर 5 एक फैक्टर हुआ ए स्क्वायर का तो इसको इस बात से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को। देखो ये डिवाइड का साइन है, जब हम लोग इस तरीके से लाइन बना देते हैं दो नंबर्स के बीच में तो इसका मतलब ये नंबर इस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 5a² को डिवाइड करता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक थ्योरम हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। देखो हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी है कि कोई भी प्राइम नंबर p अगर a² को डिवाइड करता है तो बेटा यही प्राइम नंबर p डिवाइड करेगा कि इसको a को, ऐसा थ्योरम कहती है। तो यही थ्योरम अगर हम लोग यहाँ पर यूज करें तो क्योंकि 5 डिवाइड करता है कि इसको a² को, तो इस बात का मतलब क्या है कि भैया 5 a को भी डिवाइड करेगा। हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 a को डिवाइड करेगा, और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्टर से डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है तो बेटा 5 a का एक फैक्टर हो गया। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो इस चीज को लिखें, सो देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ a। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि भाई a का एक फैक्टर 5 है। अब कोई भी नंबर ले 1 के अलावा, जब हम लोग कोई भी नंबर 1 के अलावा लेते हैं तो कम से कम उस नंबर के दो फैक्टर्स होंगे, कम से कम दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर तो भाई a का हम लोगों को पता है क्या, 5। अब अगर हम लोग लेट करें a का दूसरा फैक्टर, तो हम लोगों ने लेट किया कि भैया जो नंबर a है उसका एक फैक्टर तो हम लोगों ने शो कर दिया है 5 है, और दूसरा फैक्टर एग्जैक्टली हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, चलो c लिख देते हैं। c का मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, चलो इसको लिखते हैं यहाँ पर। c क्या है भाई, c इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखो अगर c कोई दूसरा फैक्टर अगर आपको नहीं मिलेगा तो कम से कम ये क्या होगा, 1 तो होगा ही ना। ठीक है, तो ये प्राइम हो सकता है,
तो हो सकता है कि प्राइम नंबर हो तो उस केस में कम से कम 1 तो एक फैक्टर मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, इक्वल टू 5c, ऐसा हम लोगों ने लेट कर लिया है, ठीक। अब हम लोग अगर दोनों साइड्स का बड़ा स्क्वायर करते हैं तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर किया तो 25, c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर बन जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाओ जी इसी स्टेटमेंट पर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है, 5b स्क्वायर लिखा है, तो मतलब ए स्क्वायर की जगह पे चाहे तो हम लोग क्या रख सकते हैं, 5b स्क्वायर रख देते हैं फॉर दिस स्टेटमेंट। तो बेटा यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या रखने जा रहे हैं, यहाँ पे रखने जा रहे हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वल के दोनों साइड्स में 5 एक कॉमन फैक्टर है, तो भाई इक्वेशन की दोनों साइड्स को हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं। जब बेटा इस साइड को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और इस साइड को डिवाइड करेंगे तो इसको लिखा जा सकता है 5c स्क्वायर। अब फिर से भाई इस स्टेटमेंट को हम लोग ध्यान से देखें, तो हम लोग कह रहे हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू सी स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर का एक फैक्टर तो 5 है और दूसरा फैक्टर सी स्क्वायर है, और क्योंकि बी स्क्वायर का एक फैक्टर हम लोग कह रहे हैं 5 है, तो भाई इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब हुआ कि 5 डिवाइड करेगा किसको, बी स्क्वायर को। और वही थ्योरम जो हम लोगों ने यहाँ पे लगाई थी, अगर 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा, सो 5 डिवाइड्स बी, ठीक है। तो इसका मतलब 5 इज अ फैक्टर ऑफ बी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने ही फैक्टर से डिवाइड होता है, और क्योंकि 5 बी को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या हुआ, बी का एक फैक्टर हो गया। आई थिंक बात यहाँ तक क्लियर है। अब बेटा अगर हम लोग इन दो स्टेटमेंट्स को देखें तो हम लोग कह रहे हैं कि 5 इज द फैक्टर ऑफ ए, और यहाँ पे कह रहे हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ बी। मतलब क्या हुआ इस बात का, 5 ए का भी एक फैक्टर है और 5 बी का भी एक फैक्टर है, इसका मतलब 5 बेटा ए और बी का कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, राइट। तो हम लोगों ने शो कर दिया कि 5 क्या है, ए और बी का बेटा कॉमन फैक्टर है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग क्या लेके चले थे भाई, हम लोग लेकर चले थे ए और बी तो कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। और को प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर्स जो कि 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड ना हो कॉमनली, राइट। और यहाँ पे हम लोगों ने शो कर दिया कि भैया 1 के अलावा ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है कॉमनली, ए और बी दोनों ही। इसका मतलब जो हम लोगों ने लेट किया था, जो हम लोगों ने एज्यूम किया था कि ए और बी कैसे नंबर्स होंगे, दो को प्राइम नंबर्स होंगे, इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। सो बट दिस contradict our assumption that A and B are two co-prime numbers, ठीक है। और ये बेटा यहाँ पे गलत रिजल्ट किस वजह से आया, हम लोगों की गलत एजम्पशन की वजह से। और गलत एजम्पशन क्या थी, गलत एजम्पशन थी कि √5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। तो इस तरीके से, क्योंकि अगर ऐसा लेके चलेंगे तो एक गलत रिजल्ट निकल के आ रहा है ना, ठीक है। और गलत रिजल्ट किसकी वजह से निकल के आ रहा है, इस गलत एजम्पशन की वजह से। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर √5 इज एन इरैशनल नंबर, ठीक है। और यही चीज हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि शो करिए √5 एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। अब आते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पर हम लोगों को क्या प्रूव करना है, अब हम लोगों को प्रूव करना है, यहाँ पर दिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पार्ट को बस हम लोग हटा देते हैं, इस पार्ट को भी थोड़ा हटाएं, ठीक है। तो हम लोगों को बेटा अब प्रूव करना है कि प्रूव करिए कि √p एक इरैशनल नंबर होगा वेयर p इज अ प्राइम नंबर। तो अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि √p एक इरैशनल नंबर है, ऐसा प्रूव करिए अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं, करने का बेटा तरीका वही रहने वाला है। तो हम लोगों ने क्या लेट किया, देखो यहाँ पर हम लोग लेट करके चलेंगे, let √p be a rational number and a and b are two co-prime
पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, तो कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी बेटा अंडर रूट पी इक्वल टू ए अपॉन बी। करने का तरीका वही है जो एग्जैक्टली अभी हम लोगों ने फॉलो किया था। तो भाई अंडर रूट पी इक्वल टू ए अपॉन बी है, तो इसका मतलब जब दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देंगे तो इस साइड को स्क्वायर करने पे मिलेगा पी, और इस साइड को स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को बेटा इधर ट्रांसपोज कर दें तो हम लोग कह सकते हैं कि पी इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल कर आया है जो कि क्या कहना चाह रहा है हम लोगों से कहना चाह रहा है कि ए स्क्वायर का एक फैक्टर तो बेटा पी है और दूसरा फैक्टर बी स्क्वायर है। और जब ए स्क्वायर का एक फैक्टर पी है तो इसका मतलब ये फैक्टर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। और अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो एज पर थ्योरम पी किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्टर से डिवाइड होता है, और क्योंकि ए पी से डिवाइड हो रहा है तो इस बात का मतलब हुआ कि पी ए का एक फैक्टर है। सो देयरफॉर P is a फैक्टर ऑफ ए, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब जब ए का एक फैक्टर P है तो बेटा दूसरा भी होगा, ठीक है। अगर 1 के अलावा वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो एक फैक्टर के अलावा एक फैक्टर कम से कम और होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर अब लेट कर दिया, क्या लेट ए इक्वल टू, एक फैक्टर तो देखो P है ना, तो ये फैक्टर हम लोगों ने ले लिया, और दूसरा फैक्टर हम लोग ले लेते हैं C। जहां पे C क्या है, जहां पर C कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है और 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर भी हो सकता है, ठीक है। जब हम लोगों ने शो किया कि A इज इक्वल टू P इंटू सी, तो बेटा दोनों साइड्स को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई थिंक कोई डाउट नहीं। अब हम लोग देखिए फिर से इस स्टेटमेंट पर आए, तो ए स्क्वायर की जगह पे बेटा यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे रखा जा सकता है पी बी स्क्वायर। तो भैया रखिए यहाँ पे पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, पी देखो यहाँ भी एज अ फैक्टर है और पी यहाँ भी है। सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई पी, जब इस साइड को बेटा पी से डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको बी स्क्वायर, और इस साइड को पी से डिवाइड करोगे तो एक पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा पी सी स्क्वायर। और फिर से देखो इस स्टेटमेंट को, आप कह रहे हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू सी स्क्वायर, इसका मतलब इस बी स्क्वायर का एक फैक्टर है पी और दूसरा फैक्टर है सी स्क्वायर, राइट। जब बी स्क्वायर का एक फैक्टर पी है तो मतलब पी डिवाइड करेगा किसको, सो पी डिवाइड करेगा बी स्क्वायर को। और थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी नंबर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि पी बी स्क्वायर को डिवाइड करता है, इसका मतलब पी बी को भी बेटा डिवाइड करेगा। और कोई भी नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने फैक्टर से डिवाइड होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि पी बी को डिवाइड कर रहा है तो पी बेटा हो गया फैक्टर किसका, बी का, ठीक है। सो देयरफॉर, अच्छा स्टेटमेंट हटाओ, सो देयरफॉर पी इज अ फैक्टर ऑफ बी, और इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कह रहे हैं जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें तो भाई पहले स्टेटमेंट पे हम लोग कह रहे हैं कि पी ए का फैक्टर है, दूसरे में कह रहे हैं कि पी बी का फैक्टर है, इसका मतलब पी ए और बी का कॉमन फैक्टर हुआ, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, पी इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर assumption that a and b are two को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे हम लोगों ने इन दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स में कॉमन फैक्टर शो कर दिया, और किसकी वजह से, हम लोगों की गलत एजम्पशन कि भैया √5 कैसा नंबर है, एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर हेंस √5 नहीं √p इज एन रैशनल नंबर, ठीक है। और यही हम लोगों को इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन में हम लोगों को प्रूव करना है कि √p प्लस √q एक इरेशनल नंबर है, जहां पे p और q क्या है, दो प्राइम नंबर्स हैं। देखो यहाँ पे p और q हम लोगों को दे रखे हैं, इसी तरीके के हम लोगों को दूसरे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जहां पे कि इंटीजर्स हम लोगों को दे रखे हो। फॉर एन एग्जाम्पल √5 प्लस √3 को प्रूव करिए कि इरेशनल नंबर है, या फिर √3 माइनस √2 को प्रूव करिए एक इरेशनल नंबर है। तो करने का तरीका वही रहने वाला है जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग सीखेंगे कि √p प्लस √q को एक इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं अगर p और q दो प्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है।
तो चलिए करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही कर रहे हैं। तो बेटा हम लोगों ने लेट कर लिया, क्या लेट किया, लेट अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू बी आ रैशनल नंबर सच दैट, एक कंडीशन के साथ में, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझो। देखो लास्ट क्वेश्चन को करने का और इसको करने का तरीका डिफरेंट है, बड़े ध्यान से समझना, एक्सप्लेन करूंगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो भाई अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू कैसा नंबर मान लिया हम लोगों ने, एक रैशनल नंबर मान लिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है बेटा अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इक्वल टू आर, जहां पर ये आर क्या है, आर एक रैशनल नंबर हम लोगों ने लेट कर रखा है। आप कह रहे हैं ना कि कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो भाई साहब कोई भी रैशनल नंबर हम लोगों ने लेट कर लिया आर जिसके बराबर ही होगा, ठीक है। वहां पीछे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या लेकर चले थे, जब देखो हम लोगों को मोनोमियल दे रखा होता है, मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। लास्ट क्वेश्चन में था अंडर रूट 5 या फिर अंडर रूट पी, बेटा ये मोनोमियल है, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म को जब हम लोगों को इरेशनल प्रूव करना होता है तो हम लोग दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स लेकर चलते हैं। लेकिन अगर यही चीज बेटा बाइनोमियल नंबर्स के साथ में प्रूव करनी हो तो हम लोग इसको बड़े ही आसान तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जो कि अब हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो दोनों में फर्क समझ आ गया है, ठीक है। तो चलिए आते हैं वापस, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से बेटा, जैसे अंडर रूट 1/√5 भी हम लोगों को दे रखा होता, या फिर 1/√7 भी दे रखा होता, तो ये भी क्या है, मोनोमियल सिंगल टर्म है ना। तो इनको भी प्रूव करने का तरीका वही रहता जो अभी हम लोगों ने पिछले दो क्वेश्चंस में सीखा, ठीक है। यहाँ पे बेटा दो टर्म्स है, ये बाइनोमियल है, तो इसको इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं अब हम लोग सीखते हैं वो चीज। तो भाई अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू को किसके इक्वल हम लोगों ने मान लिया, आर के इक्वल हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दो टर्म्स है और दोनों टर्म्स में स्क्वायर रूट साइन दिख रहा है ना हम लोगों को, तो जब भी कभी ऐसे दो स्क्वायर रूट साइन एक ही साइड में दिखे ना, तो आपको क्या करना है, एक स्क्वायर रूट वाले टर्म को ट्रांसपोज कर देना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अंडर रूट क्यू को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा था, अंडर रूट पी इक्वल टू आर अपनी जगह पर है, इसको ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। अब बेटा इतना करने के बाद में दोनों साइड्स का हम लोग करते हैं स्क्वायर। जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको देखो ऐसे लिखोगे आप, अंडर रूट पी का स्क्वायर, और इस साइड का स्क्वायर करोगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, पी, और यहाँ पे जब हम लोग स्क्वायर करना चाहें तो बेटा एक कैसी फॉर्म बन रही है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी, तो इसका एक्सपेंशन किस फॉर्म का होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी जैसी फॉर्म का। करो जी इसको, ए स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर हुआ आर स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब अंडर रूट क्यू का स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा क्यू, माइनस टू ए बी से लिख सकते हो 2 इंटू आर इंटू अंडर रूट क्यू। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आ गई है, ठीक है। सो पी ऐसे ही रखिए इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2r अंडर रूट में क्यू। अब हम लोग देख रहे हैं कि बेटा ये है रूट वाला टर्म, तो इसको तो उधर ही रोको, और बाकी जितने भी बिना रूट वाले टर्म्स है ना इनको कर दो ट्रांसपोज। तो जब इनको उधर लेके आएंगे तो इसको लिखोगे पी माइनस का आर स्क्वायर माइनस का क्यू, एंड दिस इक्वल टू माइनस का 2r और अंडर रूट में क्यू। आई थिंक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक बातें समझ आ रही है। अब आप क्या करो, आपको पता है करना क्या होता है, यहाँ पे जो रूट वाला फैक्टर है ना सिर्फ इसको एक साइड में रोकना है, बाकी सबको ट्रांसपोज कर देना है। तो इसका मतलब अब ट्रांसपोज करने की बारी किसकी है, -2r की, ठीक है। अब क्योंकि -2r इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जब ट्रांसपोज करोगे तो इसको क्या लिखोगे, चलो इस साइड को इधर लिख देता हूँ, अंडर रूट क्यू इक्वल टू, देखो ये तो अपनी जगह पर है, यानी कि आप लिखोगे p माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू, और बेटा ये ट्रांसपोज होके जाएगा डिवीजन में, तो क्या लिखा जाएगा इसको, माइनस का 2r। आई थिंक बात क्लियर है यहाँ तक। तो आपने क्या शो किया, आपने शो किया कि अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू पी माइनस आर स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन माइनस का 2r, ठीक है। अब जरा मुझे बताओ कि p कैसा नंबर है, p भैया प्राइम नंबर है, मतलब एक इंटीजर होगा, r भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, q क्या है बेटा, q एक प्राइम नंबर था तो ये भी इंटीजर होगा, और इंटीजर है तो ये भी रैशनल नंबर होगा, r रैशनल नंबर लेट ही किया है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग रैशनल नंबर्स का कोई भी ऑपरेशन करें, कोई भी ऑपरेशन कहने का मतलब चाहे उनको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, रिजल्ट कैसा आना है,
बेटा रैशनल नंबर्स का ऑपरेशन करने पर रिजल्ट रैशनल ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि सारे के सारे देखो यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे कैसे हैं, रैशनल है, तो इनका कोई भी ऑपरेशन प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करो हमेशा रिजल्ट कैसा आएगा, हमेशा रिजल्ट आएगा रैशनल। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इस साइड में तो अंडर रूट क्यू है एंड दिस इक्वल टू अ रैशनल नंबर, कुछ भी निकल के आएगा बट आएगा तो रैशनल नंबर ही ना, क्यों आएगा इस चीज को भी लिख दीजिए, सिंस पी क्यू आर रैशनल नंबर्स और ये रैशनल नंबर्स है तो इनका ऑपरेशन भी रैशनल रिजल्ट ही देगा। ठीक है, तो अब देखिए जो स्टेटमेंट हम लोगों के सामने निकल के आ रहा है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने क्या शो किया, हम लोगों ने शो किया कि अंडर रूट क्यू इज इक्वल टू रैशनल नंबर। ठीक है, बट ये एक फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। देखो बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर क्यू है, जो क्यू है बेटा कैसा नंबर है, एक प्राइम नंबर है और हम लोग जानते हैं कि किसी भी प्राइम नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो कभी भी एक रैशनल रिजल्ट नहीं देता, वो क्या देता है, हमेशा एक रैशनल रिजल्ट देता है। और हम लोग यहाँ पे शो कर रहे हैं कि अंडर रूट क्यू यानी कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट कैसा रिजल्ट दे रहा है, एक रैशनल रिजल्ट दे रहा है, जो कि फैक्ट को ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। फैक्ट क्या, कि एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरैशनल होता है और हम लोग शो कर रहे हैं रैशनल। तो ये गलत रिजल्ट किसकी वजह से आ रहा है, गलत एजम्पशन, और वो गलत एजम्पशन क्या है कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू कैसा नंबर है, रैशनल। तो इस तरीके से गलत रिजल्ट निकल रहा है तो इसका मतलब एजम्पशन गलत है, तो इस एजम्पशन गलत है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू कैसा नंबर हो गया, एक इरैशनल नंबर हो गया। इस चीज को आप लिखते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बट this contradict the fact that the square root of a rational number of a prime number gives irrational result hence इस तरीके से क्या बोला जा सकता है, hence अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू इज एन रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने देखो प्रूव कर दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा और इसी के बेसिस पर बेटा आप इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा ही दमदार क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करिए। अब बेटा जो अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बड़ा दमदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा आप इस क्वेश्चन को करते हुए, क्योंकि अगर स्किप कर दिया तो समझ आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या दे रखा है हम लोगों को और क्या प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है प्रूव दैट इफ ए बी सी डी, क्या बोला, ए बी सी डी आर पॉजिटिव रैशनल्स। ठीक है, तो भाई ए बी सी डी ये चार कैसे नंबर्स दे रखे हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हम लोगों को दे रखे हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ में, और वो कंडीशन क्या है कि a प्लस रूट बी किसके बराबर है, c प्लस रूट डी के बराबर है। तो फिर ऐसे केस में फिर क्या होगा भाई, तो फिर ईदर a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी और b एंड d आर स्क्वायर्स ऑफ रैशनल्स। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि अगर a b c और d चार बेटा पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हो, एक कंडीशन के साथ में हो, और वो कंडीशन क्या है कि a प्लस रूट बी किसके बराबर है, c प्लस रूट डी के बराबर है। तो उस केस में दो चीजें हम लोगों को प्रूव करके दिखानी है। पहली चीज प्रूव करनी है कि अगर ऐसा है तो फिर a और c आपस में इक्वल होंगे और साथ ही b और d इक्वल हो जाएंगे, मतलब ये एक स्टेटमेंट है जो कि हमें प्रूव करना है। या फिर दूसरा स्टेटमेंट ये प्रूव करना है, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो b और d क्या होंगे बेटा, रैशनल नंबर्स के स्क्वायर्स होंगे। तो दो चीजें प्रूव करनी है। पहली चीज में प्रूव करना है या तो ए और सी आपस में इक्वल होंगे और साथ ही बी और डी भी इक्वल होंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो बी और डी बेटा स्क्वायर्स होंगे रैशनल नंबर्स के। ठीक है, तो चलिए आते हैं इसको करते हैं। अब बेटा जो स्टेटमेंट हम लोगों को दे रखा है ना, सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लिखें। तो हम लोगों को दिया है कि ए प्लस अंडर रूट बी इक्वल टू सी प्लस अंडर रूट डी। तो ये है गिवन स्टेटमेंट।
अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रूव करना है कि ए सी के इक्वल है, साथ ही बी डी के इक्वल होगा, ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। अब एक छोटी सी चीज समझो इसको आगे करने से पहले, अगर हम लोग दो नंबर्स को बेटा कंपेयर करें, यहाँ पे हम लोग ए और सी को कंपेयर कर रहे हैं, तो भाई जब दो नंबर्स को हम लोग कंपेयर करते हैं तो दो ही केसेस हम लोगों के सामने आ सकते हैं। दो ही केसेस कौन कौन से, या तो दोनों नंबर्स बेटा इक्वल होंगे या फिर इक्वल नहीं होंगे, यही दो सिचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो या तो हम लोग कह सकते हैं कि बेटा ए और सी को अगर हम लोग कंपेयर करें तो या तो ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे या फिर दोनों नंबर्स इक्वल नहीं होंगे। इसके अलावा तीसरी कंडीशन कोई हो सकती है, नहीं हो सकती। बात यहाँ तक क्लियर है। तो भाई पहले केस में हम लोग लेके चल रहे हैं, ऐसा मान के चल रहा है कि अगर ए और सी को हम लोग कंपेयर करें तो दोनों नंबर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फिर दूसरे केस में हम लोग लेके चलेंगे कि भैया ए और सी दोनों नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है, यही दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले केस में क्या ले रहे हैं, पहले केस में हम लोग बेटा ले रहे हैं कि ए और सी आपस में इक्वल है, तो बेटा यहाँ पे लिखो केस वन, और केस वन में हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट ए इक्वल टू सी। और जब हम लोग ए और सी को इक्वल लेकर चल रहे हैं तो भैया इसी गिवन स्टेटमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ए को ऐसे ही रखो, अंडर रूट बी ऐसे ही रखा, और इस सी की जगह पर चाहे तो क्या रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, बेटा रख दीजिए। तो आपने यहाँ पे ए रखा और बाकी सब चीजों को ऐसे ही रखा। हम लोग जानते हैं कि इक्वल के इधर उधर अगर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा क्या निकल के आ गया, अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट डी। अब अगर दोनों साइड्स का बेटा हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो जब इस साइड का स्क्वायर करोगे तो बी मिलेगा और इस साइड का स्क्वायर करोगे तो डी मिलेगा। तो एक चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी, क्या, कि अगर ए और सी आपस में इक्वल है तो बी और डी भी आपस में इक्वल होंगी। ये पहली चीज यानी कि जो पहला स्टेटमेंट था वो हम लोगों ने शो कर दिया है। आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी आपको। अब आ जाओ बेटा दूसरे केस पर। तो अब हम लोग आ रहे हैं बेटा दूसरे केस पर, केस नंबर 2, जहां पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि भैया ए सी के बराबर नहीं है। एक छोटी सी चीज फिर से समझें, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि एक नंबर है बेटा 3 और एक नंबर है 5, क्या ये दोनों नंबर्स आपस में इक्वल है, आप कहेंगे नहीं और है भी नहीं, ठीक है, तो आपने मना कर दिया। लेकिन क्या इन दो नंबर्स को इक्वल किया जा सकता है कुछ घटा बढ़ा के, आप कहेंगे बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे, अगर इस नंबर 3 को ऐसे ही रखें और यहाँ 5 में से बेटा ऐसे मैं प्लस कर दूं किसको, -2 को, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, अब आप कहेंगे यहाँ पे रिजल्ट 3 ही मिलेगा, तो इसका मतलब दोनों नंबर्स को इस तरीके से इक्वेट किया जा सकता है कुछ प्लस माइनस करके। बात यहाँ तक समझ आ रही है। तो हम लोग लेके चल रहे हैं कि ए और सी बेटा आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन लेकिन हम लोग एक चीज लेट कर सकते हैं कि अगर ए को लिखे ऐसे और सी में अगर हम लोग एक्स प्लस कर दें, जहां पे एक्स एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और एक नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस नंबर को इसके साथ प्लस करके इस तरीके से बेटा दोनों को इक्वेट किया जा सकता है। आप कहेंगे हाँ किया जा सकता है ना। मान लीजिए बेटा ये छोटा नंबर है तो ये नंबर के जो प्लस हो रहा है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और यही नंबर अगर बड़ा होता तो क्या हो जाता, यही नंबर जो प्लस किया है वो प्लस में आ जाता। इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो लिख सकते हैं। तो बेटा अब बढ़ाते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे, अगर ये चीज आपको समझ आ गई है, राइट। तो बेटा अब हम लोग क्या कह रहे हैं, अब हम लोगों ने लेट कर लिया है कि भैया चलो मान लिया कि दोनों नंबर्स आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन इनको इक्वल कुछ प्लस माइनस करके किया जा सकता है। और वो प्लस माइनस क्या किया हम लोगों ने, एक्स को सी के साथ में प्लस कर दिया है। और एक्स बेटा क्या है, इसको डिफाइन कर देते हैं। चलो एक्स बेटा सम इंटीजर, सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, वो प्लस का भी हो सकता है और वो माइनस का भी हो सकता है, राइट। अब बेटा आप चाहें तो आप एक ही जगह पर इस स्टेटमेंट पे क्या रख सकते हैं, c प्लस एक्स रख सकते हैं, करेक्ट है। चलिए रख दीजिए, इसको मान लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1। सो पुटिंग a इक्वल टू सी प्लस एक्स इन स्टेटमेंट नंबर 1, रखो एक ही जगह पे क्या रखोगे आप, c प्लस एक्स, साथ में क्या है अंडर रूट बी, एंड दिस इक्वल टू साइड में क्या है, साइड में है बेटा c प्लस अंडर रूट डी। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तो कोई डाउट नहीं। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है बेटा, हम लोगों ने a इक्वल टू सी प्लस एक्स जो लेट किया था ना, वही उस स्टेटमेंट में पुट कर दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि भाई इक्वल के इधर उधर
इक्वल की इधर उधर अगर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बचा, एक्स प्लस रूट बी इक्वल टू अंडर रूट डी। क्या करो बेटा, दोनों साइड्स का कर दो स्क्वायर। जब हम लोग इस साइड के स्क्वायर करें, चलो एक बार लिख देता हूँ, एक्स प्लस अंडर रूट बी, तो इसको ऐसे लिखोगे और इस साइड को बेटा इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। इधर जो फॉर्म बन रही है वो ए प्लस बी की होल स्क्वायर जैसी है, इसका एक्सपेंशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसी फॉर्म का। करो जी, ए का मतलब एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, रूट बी का स्क्वायर करोगे तो बी मिलेगा, प्लस 2ab करोगे तो 2x इंटू बी अंडर रूट बी, इसका स्क्वायर किया तो बन गया बेटा डी। आपको क्या करना है, जो रूट वाला नंबर है ना, इसको तो टर्म है, इसको एक ही तरफ रखो, बाकी के नंबर्स को यानी कि टर्म्स को ट्रांसपोज कर दो। तो इसको रोको इधर, तो इसको लिखा 2x अंडर रूट बी इक्वल टू डी, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इसको भी कर दो ट्रांसपोज, तो आप कह सकते हो कि अंडर रूट बी इक्वल टू क्या आ गया, डी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी, और अपॉन में बेटा ये मल्टीप्लाई कर रहा था ना, तो अपॉन में चला गया। तो भैया एक स्टेटमेंट जो आपके सामने है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि भैया डी एक्स बी एक्स, ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं, ये तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं, रैशनल है। और अगर रैशनल नंबर्स का कोई भी ऑपरेशन किया जाएगा तो रिजल्ट कैसा देगा भाई, रैशनल देगा, ठीक है। तो इसका मतलब चाहे तो बेटा, चाहे तो क्योंकि रैशनल रिजल्ट देगा तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, एक रैशनल नंबर लिख सकते हो, समझ आ रहा है। तो लिखो, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि भाई अंडर रूट बी इक्वल टू वॉट, यहाँ से रैशनल रिजल्ट आएगा तो आपने लिख दिया इसको एक रैशनल नंबर, ठीक है। चलो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। और क्यों लिखा, इसका रीजन है सिंस डी एक्स बी आर रैशनल, और अगर रैशनल नंबर्स का बेटा कोई भी ऑपरेशन किया जाता है तो रिजल्ट होता है रैशनल, ठीक है जी। तो अब हम लोग कह रहे हैं कि अंडर रूट बी इक्वल टू वॉट, रैशनल नंबर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करोगे तो भाई साहब जब इसका स्क्वायर किया तो क्या मिला बी, और इस साइड का स्क्वायर करोगे तो ऐसे लिख सकते हो आप, रैशनल नंबर लिखा हुआ था और आपने इसका स्क्वायर कर दिया। बोलो हाँ, समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो आपने शो कर दिया कि b क्या है, एक रैशनल नंबर का स्क्वायर है, ऐसा ही तो शो करना था हम लोगों को। अब क्या प्रूव करना है कि d भी एक रैशनल नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो उसके लिए बेटा देखो इस स्टेटमेंट को देखो, एक तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला, चलो इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2, और इसको बेटा हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखें तो हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि रूट बी कैसी वैल्यू है, एक रैशनल नंबर देता है। तो हम लोग यहाँ पे रूट बी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रैशनल नंबर लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम फ्रॉम 2 एंड 3, या फिर कह दीजिए कि इक्वेशन नंबर 3 से रूट बी की वैल्यू रख रहे हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। दोनों चलेंगे, रखो भाई x यहाँ पर रखा, और रूट बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो रैशनल नंबर, इक्वल टू में क्या है, अंडर रूट डी। अभी अभी हम लोगों ने सीखा कि भैया एक रैशनल नंबर और x भी तो रैशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर देखो, x इंटीजर है तो मतलब एक रैशनल ही होगा। बात यहाँ तक समझ आ रही है, ठीक है। इंटीजर की बजाय बेटा इसको रैशनल कर लो, सम रैशनल नंबर, x क्या है, सम रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर से रिप्रेजेंट करेगा सिचुएशन को। तो करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, वो इंटीजर की जगह यहाँ पे क्या कर लो, रैशनल नंबर। तो x एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, और जब दो रैशनल नंबर्स को बेटा प्लस करोगे तो रिजल्ट रैशनल ही होगा। इसका मतलब यहाँ से मिलेगा हम लोगों को क्या, रैशनल नंबर, और इधर अंडर रूट डी, दोनों साइड्स का बेटा स्क्वायर कर दो। जब इस साइड के स्क्वायर करोगे तो इसको लिख सकते हो रैशनल नंबर का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर किया तो डी। बेटा समझ आ गया। तो आपने क्या शो कर दिया कि b एक रैशनल नंबर का स्क्वायर है और d भी एक रैशनल नंबर का स्क्वायर है। तो दूसरी चीज हम लोगों ने प्रूव कर दी। अब तो जस्ट क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है। ये काम आपका है, आप लिख लीजिएगा कंक्लूजन। स्टेटमेंट प्रूव करके मैंने दिखा दिया, क्या दिखा दिया
या तो बेटा ए और सी आपस में इक्वल होंगे, साथ ही बी और डी भी आपस में इक्वल होंगे, या फिर बी और डी रैशनल नंबर्स के स्क्वायर होंगे। ठीक है, यही चीज हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों के चारों के चारों क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सो दैट वो लोग भी इस तरीके के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अगर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उन्हें इजीली टैकल कर पाए। ठीक है, चलिए मैं फिर से आता हूँ एक और इसी तरीके के वीडियो के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।